दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने बेटा पैदा करने के लिए क्या किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सिक्का की शादी कुछ महीनों पहले राजीव के साथ हुई थी। सिक्का समझदार और संस्कारी थी, पर गलत का विरोध करना वो जानती थी। बड़ों का सम्मान वो करती थी। परिवार के बेटे राजीव पर सारी जिम्मेदारी थी और बड़ी बेटी रोशनी की शादी हो चुकी थी। रोशनी अपने ससुराल में सुखी थी। शिखा ने भी आते ही अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। घर के कार्य में दक्ष शिखा हंसमुख स्वभाव से सबका दिल जीत लेती थी। कुछ महीनों बाद वो गर्भवती हुई। राजीव की मम्मी सुलोचना जी के तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे, पर जब से शिखा गर्भवती हुई उन्होंने पोते की रट लगाना शुरू कर दिया। फोन पर रिश्तेदारों से ये ही कहती थी कि बस बेटा हो जाए। शिखा को भी दिन भर में ही कहकर टोकती थी कि तेरी कोख से मुझे बेटा ही चाहिए। पढ़ी लिखी शिखा को दिन भर सासू माँ का इस तरह से टोकना अच्छा नहीं लगता था। उसने राजीव को भी कहा तो राजीव बोले मम्मी है, उनकी खुशी बेटे में है तो है। अब हम उनकी खुशी को रोज टोक कर कम तो नहीं कर सकते। वैसे भी बेटे की सहा किसी नहीं होती है। सुलोचना जी रात ईश्वर से बेटे की ही कामना करती थी। एक दिन उन्होंने घर पर भजन रखवाए और सोसाइटी की महिलाओं को बुलाया। हंसी खुशी के साथ भजन संपन्न हो गए। शिखा ने सबके लिए अच्छे से खाने पीने की तैयारी की थी। सभी महिलाओं ने बेटा होने का आशीर्वाद दिया। सुलोचना जी भी गर्व से बोली, शिखा मैंने भी बेटा पैदा किया था और तुझे भी बेटा ही पैदा करना है। सासू माँ की बात सुनकर शिखा से रहा ना गया। आज तो उसकी जुबान खुल ही गई। उसने भी सभी के बीच में पूछ लिया, सासू माँ आपने बेटा पैदा करने के लिए क्या किया? कोई विशेष सब्जी या फल खाया था या कोई विशेष मिठाई या पकवान खाए थे कि आपने बेटा पैदा कर लिया? बेटा पैदा करने में आपका क्या विशेष सहयोग था तो मैं भी वो ही सब अनुसरण कर लूं और बेटा ही पैदा कर लेती हूँ। जब आप बेटा पैदा करने में इतनी दक्ष थी तो आपने रोशनी दीदी की जगह एक और बेटा क्यों नहीं पैदा किया? सब कुछ आपके हाथ में था तो आपको रोशनी दीदी को तो पैदा ही नहीं करना चाहिए था। शिखा ये कैसी बात कर रही हो? बेटे ऐसे ही पैदा नहीं होते हैं, बेटा हो या बेटी ये हमारे हाथ में नहीं होता है। सुलोचना जी बात संभालते हुए बोली, मम्मी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। गर्भ के अंदर बेटा हो या बेटी ये हमारे वश में नहीं होता है तो फिर आप दिन रात तुझे तो बेटा ही पैदा करना है, उसकी रट क्यों लगाए रखती हैं? संसार में किसी के हाथ में ये नहीं होता है। जिस प्रक्रिया से बेटी होती है उसी प्रक्रिया से बेटा होता है। बेटा पैदा करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया तो होती नहीं है।
फिर मैं कैसे आपको बेटा पैदा करके दे दूं? ये तो आप भी जानती हैं, और आपने तो बेटा और बेटी दोनों को जन्म दिया है। तो मुझे बताइए कि जब दोनों गर्भ में थे तो आपको पता था कि बेटा है या बेटी? ये हमारे हाथ में नहीं होता है, फिर भी मानसिक और सामाजिक रूप से हम तनाव और दबाव का माहौल बना देते हैं कि बेटा ही होना चाहिए। जिनके बेटा हो जाता है उन्हें लगता है उन्होंने महान कार्य किया है, उन्हें लगता है हमने बेटा पैदा किया तो बहू भी बेटा ही पैदा करेगी, जबकि उन्हें भी पता है ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है। बेटा पैदा करने में उनकी कोई विशेष भूमिका या प्रयत्न नहीं है। बेटा पैदा करने के लिए कोई विशेष मंत्र या पूजा हो तो मैं वो भी कर लूं, ऐसा कुछ तो जरूर किया होगा जो आपने बेटा पैदा किया है। शिखा की बातें सुनकर सुलोचना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस दिन के बाद शिखा को टोकना बंद कर दिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।